तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है वहीं से जहां पर सभी लड़कियां ज़ोंबी बन गई थी। वो सब आइजू को किस करने के लिए पागल हो गई थी। याकुज़ेन आइजू को बताते कि हमें 1 घंटे के अंदर इस दवाई का एंटीट्यूड इन लोगों को देना होगा, नहीं तो ये हमेशा के लिए ऐसे ही रह जाएंगी। इसके बाद याकुज़ेन और आइजू रिवर्स मेडिसिन लेने के लिए केमिस्ट्री क्लास की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन अचानक से वो तीनों लड़कियां जंप करके इन दोनों का रास्ता ब्लॉक कर देती है और ये दोनों वहाँ घबरा जाते हैं। तभी याकुज़ेन अपने बैग में से कोई मेडिसिन ढूंढने लगती है, लेकिन आइजू कहता है कि तुम क्या कर रही हो, हमें अभी के अभी भागना होगा यहाँ से। अब ये दोनों वहाँ से फिर से भागने लगते हैं और वो तीनों भी इन दोनों का पीछा कर रही थी। अब ये दोनों वहाँ से भाग ही रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे फ्रेंच किस वाली प्रिंसिपल आ जाती है और वो कहती कि तुम लोग यहाँ पे भाग रहे हो, मैंने तुम्हें देख लिया। याकुज़ेन प्रिंसिपल को देख करके काफी ज्यादा डर जाती है और वो अपने बैग से वही दवाई निकाल के प्रिंसिपल के मुंह पे मार देती है। प्रिंसिपल गुस्सा होते हुए अपने मन में सोचने लगती है कि इससे तो मेरा मेकअप उतरने लगा है, अब ये इंसान मेरा असली रूप देख लेंगे। तभी आइजू नोटिस करता है कि इस दवाई का असर तो प्रिंसिपल के ऊपर नहीं हो रहा और शायद मेकअप ने उस दवाई को रोक दिया है। इसके बाद प्रिंसिपल वहाँ से भागने लगती है और ये दोनों भी वहाँ से भागने लगते हैं। आइजू और याकुज़ेन का पीछा करते हुए नानो बाकी दोनों लड़कियों से कहती है कि हमें इन दोनों को अलग अलग होके पकड़ना चाहिए। तभी आइजू भी याकुज़ेन से कहता है कि हम दोनों को भी अलग अलग हो जाना चाहिए। इसके बाद ये दोनों अलग अलग भागने लगते हैं। इधर आइजू का पीछा सुजुका करने लगती है। आइजू कहता है कि मुझे पता था कि मेरा पीछा यही करेगी और ये सुजुका बाकियों से स्लो है, तो मैं जितने ज्यादा तेज भाग करके इससे अपना पीछा छुड़ा लूंगा। भागते भागते सुजुका बीच में ही गिर जाती है और ये चीज देख करके आइजू घबरा जाता है और वो सुजुका के पास आता है। वो फटाफट सुजुका को उठा के नर्स के ऑफिस में ले जाता है, लेकिन वो ऑफिस बंद होता है। तो फिर आइजू खुद ही सुजुका की पट्टी वगैरह वहीं पर करने लगता है और वो ये चीज भूल गया था कि सुजुका एक किसिंग ज़ोंबी बन चुकी है। और जब तक ये बात आइजू को याद आती है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अचानक से सुजुका आइजू को पकड़ लेती है कस के और वो वहीं पर आइजू को किस करने लगती है। अब वो आइजू को वहीं पे बार बार किस कर रही थी और वो ऐसे ही बहुत देर तक किस करती है। इसके बाद आइजू को भी मजा आने लगता है, लेकिन तभी आइजू अचानक से उठता है और वो सुजुका को दूर करके वहाँ पे एक हैंगर पे उठा के टांग देता है। इसके बाद वो भागते हुए बाहर जा रहा होता है, तभी उसके पीछे हकारी और कराने पड़ जाती हैं। कराने और हकारी आपस में कुछ बातें करते हैं। तभी कराने हकारी का पैर पकड़ के उसको गोल गोल घुमा के आइजू के ऊपर फेंक देती है, जिससे आइजू नीचे गिर जाता है। इसके बाद वो दोनों एक एक करके बारी बारी से आइजू को किस करने लगती हैं और आइजू भी उनमें खोने लगता है। तभी आइजू देखता है कि हकारी और कराने आपस में लड़ने लगते हैं और आइजू इसी बात का फायदा उठा करके वो उन्हीं दोनों को आपस में किस करवा देता है। अब आइजू इसी मौके का फायदा उठा करके वहां से भाग लेता है केमिस्ट्री क्लास के लिए और वो वहां पर पहुंच के जैसे ही क्लास का गेट खोलता है उसके अंदर उसको नानो दिखती है, जिससे वो तुरंत गेट बंद करके बाहर जाके कहीं पे छुप जाता है। इसके बाद नानो बाहर आके देखती है, लेकिन उसको वहाँ पे कोई नहीं दिखता है। यही दूसरी तरफ आइजू छुपा होता है। वो अपने मन में सोचता है कि शायद ये मुझे अभी जल्दी ही ढूंढ ले, लेकिन कम से कम ये याकुज़ेन को तो नहीं ढूंढ पाएगी और वो शायद लैब पहुंच जाए। तभी आइजू की नजर नीचे जाती है और वहीं पर याकुज़ेन थी। वो ये चीज देखकर चौंक जाता है। वो याकुज़ेन से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे आई। याकुज़ेन बताती है कि मैं लैब में जा रही थी मेडिसिन ढूंढने के लिए, लेकिन तभी मुझे नानो ने देख लिया और मैं यहाँ पर आके छुप गई और अब वो मुझे ढूंढ रही है। आइजू कहता है कि उसको तो मुझे ढूंढना चाहिए ना, क्योंकि वो मुझको किस करना चाहती है। याकुज़ेन कहते कि शायद वो जान गई है कि हम लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आइजू सोचता है कि मुझे नहीं लगा था कि ये ज़ोंबी बनने के बाद भी इतनी इंटेलिजेंट रहेगी। तभी याकुज़ेन कहते कि तुम उसका ध्यान भटकाओ और मैं लैब में से दवाई ले आऊंगी। इस पर आइजू कहता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ से बाहर निकला तो वो समझ जाएगी कि मैं उसका सिर्फ ध्यान भटका रहा हूँ और वो तुमको पकड़ लेगी। तभी याकुज़ेन वहाँ पर रोने लगती है और वो कहते कि मेरे इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के कारण मेरे सारे क्लब के मेंबर मुझे छोड़ के चले गए। और वो कहते कि आइजू मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुमको अब बिल्कुल भी खोना नहीं चाहती और आज के बाद में ये दवाइयाँ बनाना भी बंद कर दूंगी। याकुज़ेन कहते हैं लेकिन अभी मेरे पास एक मेडिसिन है जिससे हम इन लोगों को ठीक कर सकते हैं। आइजू कहते कि हाँ, हम सबसे पहले इससे नानो को ठीक करते हैं। लेकिन तभी याकुज़ेन उस मेडिसिन को खुद ही पीने लगती है और आइजू ये चीज देखकर हैरान हो जाता है। वो उस दवाई को वापस लेने के चक्कर में तभी दवाई नीचे गिर के टूट जाती है। अब आइजू कहने लगता है कि आखिर हम अब क्या करें, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। तभी याकुज़ेन अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है और वो बड़ी हो जाती है। याकुज़ेन कहते कि अगर अब मैं बाहर जाऊं तो नानो मुझे नहीं पहचान पाएगी और मैं लैब से दवाई ले आऊंगी। अब आइजू याकुज़ेन को देखता है और शर्माने लगता है क्योंकि वो दोनों बहुत ज्यादा करीब थे। इसके बाद याकुज़ेन बाहर जाती है और वो अपने जेब में से एक रस्सी निकाल करके वो नानो को बांधने के लिए आगे बढ़ती है। तभी नानो पीछे मुड़ जाती है, इससे याकुज़ेन वहीं रुक जाती है। वो नानो से कहते हैं कि याकुज़ेन तो बस यहाँ से गुजर रही थी। अब ये चीज सुनकर नानो उसको पहचान जाती है और उसी रस्सी से वो याकुज़ेन को ही बांध देती है। अब ये चीज देख करके आइजू घबरा जाता है और वो वहाँ से बाहर निकल के भागने लगता है और नानो भी उसका पीछा करने लगती है। तभी आइजू को एक सामने रूम दिखता है
और वो उसके अंदर जाकर के गेट को लॉक कर लेता है। लेकिन नानो में इतनी ज्यादा ताकत थी कि वो गेट के लॉक को ही उखाड़ देती है और वो अंदर चली जाती है। अब आइजू उसके पास इतनी पावर्स देखकर घबरा के वहां से भागने लगता है, लेकिन वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद नानो उसको पकड़ लेती है और वो उसको वहां पर किस करने लगती है और वो आइजू को तकरीबन 1 घंटे तक किस करती है। और आइजू अब उम्मीद खो चुका था और वो भी उसी में मदहोश हो जाता है। तभी उसी मोमेंट पर वहां पर याकुज़ेन आ जाती है और वो पीछे से पकड़ के नानो को दवाई पिला देती है। इससे नानो वहीं पर बेहोश हो जाती है। याकुज़ेन कहते कि अब ये थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगी। याकुज़ेन आइजू से कहते कि क्या तुमने ये सब प्लान से किया था? जिस पर आइजू कहता है कि नहीं, ये सब अचानक ही हो गया। अभी हम देख पाते हैं आइजू जब याकुज़ेन को भगा रहा था तो उसके थोड़ी देर बाद याकुज़ेन की बॉडी छोटी हो जाती है और वो दवाई लेकर वापस आ जाती है। इसके बाद ये लोग बाकी सबको भी मेडिसिन पिलाते हैं, जिसके बाद वो सब होश में आते हैं। हकारी आइजू से कहते कि मुझे माफ कर दो आइजू, जब मुझे होश नहीं था तो मैंने पता नहीं क्या क्या किया। और तभी उसको याद आ जाता है कि उसने क्या किया था। अब वो हिचकिचाते हुए कहती है कि ओ सॉरी, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है ना कराने? कराने कहती क्या कह रही हो तुम, मुझे तो सब कुछ याद है। और तभी कराने को भी याद आता है कि उसने क्या किया था और कहती हाँ तुम सही कर रहे हो, मुझे भी कुछ भी याद नहीं है। तभी याकुज़ेन रोने लगती है और कहती कि मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है आइजू। इस पर आइजू कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारी दवाई से लोग ज़ॉम्बी बने थे और तुम्हारी दवाई से लोग ठीक भी हो गए हैं। और अगर आने वाले टाइम में तुम्हारे बनाए हुए दवाइयों के कारण कोई मुसीबत होती है तो मैं उसे सही करूंगा। और जो तुम कह रही थी कि मैं अपने एक्सपेरिमेंट छोड़ दूंगी वो तुम भूल जाओ, उन्हीं के कारण तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब ये चीज सुनकर याकुज़ेन और भी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो उछल के आइजू के पास जाके उसको किस करने लगती है। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। इस वीडियो पे वैसे लाइक एम है 20 लाइक्स का। और दोस्तों अगर कोई और इनमें एक्सप्लेन करना हो तो जरूर बताना। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।